इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं। लेकिन सर आपके नाम को लेकर चर्चा तो काफी चल रही है। ये भी मुझे नहीं पता। अरे सर ऐसा लगता है सर बुलेट ट्रेन बनाते बनाते आप खुद बुलेट ट्रेन पे बैठ जाए लगता है। तेज भाग जिम्मेदारी मिलेगी तो निभाएंगे ना, जिम्मेदारी मिलेगी तो निभाएंगे ना। चलो सबको लग रहा है कि मंडे को आप एक बार लग तो जाओ यार। सबको लग रहा है कि मंडे को आप रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे। यूपी के सीएम के तौर पर जो चेहरे इस वक्त सामने हैं उनमें सबसे आगे मनोज सिन्हा का चेहरा है। मनोज सिन्हा के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा भी हो रही है, लेकिन जब खुद उनसे आज ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि सीएम को लेकर किन नामों पर चर्चा हो रही है। आपने सुना कि जब उनसे पूछा गया तो साफ तौर पर मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और सवालों से बचते हुए भी वो नजर आए। संजय शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ते हैं। संजय, हमें पता है कि यूपी के सीएम के नामों को लेकर जिन नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें मनोज सिन्हा का नाम इस वक्त सबसे ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन खुद उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए तानिया, बिल्कुल सर्वविदित है कि कल शाम को पहले विधायक दलों की बैठक होगी। विधायक दल ही तय करेगा, विधायक ही उत्तर प्रदेश के विधायक तय करेंगे भाजपा के कि उनका नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। जहां तक भाजपा हाईकमान की बात है तो उन्होंने तय कर लिया है कि पूर्वांचल से ही इस बार मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि पूर्वांचल ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में 70 से ज्यादा सीटें डाली है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो नहीं जाना, अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल जिस तरीके से उसके हाथ में आया है, पूर्वांचल उसके हाथ से निकले। तो पूर्वांचल में होल्ड रखने के लिए बीजेपी एक बड़े नेता को ढूंढ रही है, बड़ा चेहरा ढूंढ रही है, जिसमें मनोज सिन्हा फिट बैठ रहे हैं। क्योंकि एक बात ये भी कही जा रही है क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक राजपूत को जिस तरह से उन्होंने त्रिलोकी रावत को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है, तो उत्तर प्रदेश में अब वो राजपूत चेहरा नहीं दे पाती है। अदरवाइज वहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह सबसे उपयुक्त चेहरा थे, लेकिन राजनाथ सिंह की जगह अगर राजनाथ सिंह नहीं जा रहे हैं तो फिर मनोज सिन्हा ही दूसरा सबसे बड़ा चेहरा हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये लग रहा है कि आलाकमान की ओर से चाहते हैं कि पूर्वांचल से ही बने मुख्यमंत्री, तो पूर्वांचल के 3 नाम सबसे आगे थे, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह का नाम था, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का नाम था और महंत आदित्यनाथ का नाम था। और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मनोज सिन्हा इस रेस में सबसे आगे, हालांकि खुद इस बात पर वो कह रहे हैं कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। संजय, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे कल अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है केशव प्रसाद मौर्य, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो उत्तर प्रदेश के सीएम के नाम को लेकर फैसला करें और फैसला करके बताएं। और इसी पर केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। राकेश कुमार सिंह ने उनसे बातचीत की। उत्तर प्रदेश सीएम को लेकर अभी तक उहापोह की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य साहब हैं। मौर्य साहब, इतना उहापोह क्यों? कोई उहापोह नहीं है, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरा करने में थोड़ा समय लगता है। और कल विधायक दल की बैठक है, कल विधायक दल की बैठक में 5 बजे सब कुछ पिक्चर साफ हो जाएगी और हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि 19 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो जाए। अच्छा, एक चीज कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ही तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन होगा। हाँ, निश्चित तौर से अगर माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है तो तय करने की प्रक्रिया भी पूरी कर दी जाएगी।
नहीं तो क्या कौन है इसमें? तो पहले बता देंगे तो फिर विधायक दल की बैठक का महत्व खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई? तबीयत तो थोड़ा थकान के कारण कहीं कुछ प्रॉब्लम रही होगी। ये तो तबीयत किसी की खराब हो सकती है, अब शरीर है, शरीर में कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कुछ मित्रों सीएम के लिस्ट को लेकर तो कोई अरे सवाल ही नहीं है। ये जानते हो भारतीय जनता पार्टी के मतलब ऐसे पहाड़ की शरीर है कि जिसको कोई किसी भी कारण से कभी भेद नहीं सकता। राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य सभी उम्मीदवार है, इसमें से नाम होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें इतना नेतृत्व कोई सपा बसपा की तरह कंगाली थोड़ी नहीं हमारे यहाँ है। ये थे केशव प्रसाद मौर्य, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से कल विधायक दल की बैठक है और उसमें तय होगा कि आखिरकार कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वैसे सीएम को नाम को लेकर जो चर्चा है उसमें महंत आदित्यनाथ का नाम भी सामने आ रहा है। खुद वो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड इन सब चीजों को देख रहा है और यथाशीघ्र उत्तराखंड के शपथ ग्रहण के साथ ही मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। केवल हवन कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े ऊंचे खंभों में चढ़ा जा रहा है। आपको लगता है कि आपका नाम भी आगे तेजी से बढ़ना चाहिए? देखिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड, केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी फैसला लेगा, सभी लोग उस फैसले के साथ में हैं। उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना अब लक्ष्य है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के निर्णय के साथ उत्तराखंड में तो सर फैसला कल हो जाना है, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश के लिए भी कल ही हो जाएगा? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ